मशहूर समाज सेवक भावेश दोषी इस समय मेरे साथ में है। और जहाँ तक बीएमसी चुनाव का सवाल है, 8 साल बाद मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन वापसी का समय 31 दिसंबर फाइनल हुआ है। असली लड़ाई 1 तारीख के बाद शुरू होगी। 16 तारीख को आपका नया नगर सेवक कौन होगा इसका पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है, भावेश भाई एक हमेशा यूनिक आइडिया के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे आइडिया होते हैं जो व्यवस्था में बदलाव के लिए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत कारगर साबित होते हैं। भाई नगर पालिका के चुनाव तो हो रहे हैं, एक नगर सेवक जीत के आता है, 227 वार्ड में चुनाव होना है। क्या होना चाहिए व्यवस्थाओं में ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए? नमस्कार, मैं भावेश दोषी हूँ। मैं मलाड में रहता हूँ, मलाड का स्थानिक हूँ। और मेरा सुझाव ऐसा है कि कभी भी चुनाव 5 साल में एक बार आता है। हर एक पार्टी 3, 4 पार्टी, 5 पार्टी है या इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता भी रहते हैं जो समाज में जुड़े रहते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो ये जो चुनाव हो रहा है वो जनप्रतिनिधि का हो रहा है, जैसे नगर सेवक हो गए, आमदार हो गए, खासदार हो गए। तो ये केवल एक ही आदमी चुन के आता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ सीट में राजकारण या जातिगत समीकरण की वजह से वो आदमी ठीक नहीं होगा तो भी चुन के आ जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर विशेष उसकी जो पार्टी का कैंडिडेट है वो विशेष धर्म और जाति के अनुरूप होगा तो उसको वोट मिलता है, लेकिन उसकी लायकी क्या है, एजुकेशन क्या है, वो कुछ नहीं देखा जाता है। तो ऐसे अक्सर होता है, सब एरिया में होता है। अपवाद ऐसा 1-2 जगह पे नहीं है, सब जगह पे होता है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो सेकंड जो रनर अप आया, जो सेकंड आया, वो लायक था, पढ़ा लिखा था, सुशिक्षित था, काम करने की उसमें खासियत थी, एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, फिर भी उसको चुनाव में वो हार गया, क्योंकि यहाँ पे तो जिसके पास ज्यादा वोट वही जीतेगा। तो इसमें ऐसा बदलाव लाना चाहिए। केंद्र सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ कि नगर सेवक का हो, आमदार का हो, खासदार का हो, उसमें जो पहला जीतता है वो हाउस में जाएगा। जो आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, डिजाइन करनी है, उसमें उसको प्रमुख स्थान मिलेगा। और बाकी जो रनर अप 2 और 3 नंबर के हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, पहला हाउस में जाएगा, दूसरा और तीसरे को अपन ऐसे कर सकते हैं कि समझो 100 रुपये का बजट है XYZ एरिया का, उसका वहां का नगर सेवक, आमदार या खासदार चुन के आया, तो कुछ रेशियो, मतलब मैं एक टेंटेटिव बोल रहा हूँ कि 65 रुपया उसको दो, 65 में से बाकी जो बचेगा 35 रुपया, उसमें से 20 रुपया नंबर 2 को दो और 15 रुपया नंबर 3 को दो। ये उनको बजट दे दो, तो एक ही एरिया में 3 लोग काम करेंगे जो अपने आप को प्रूव करने के लिए जी जान लगाएंगे। और दूसरा, पब्लिक के हाथ में ऑप्शन रहेगा कि ये बंदा नहीं काम करता है नंबर 1, तो नंबर 2 के पास जा सकते हैं, नंबर 2 नहीं करेगा तो नंबर 3 के पास जाएंगे। तो उस पर दबाव तीनों कैंडिडेट पे बनाते रहेगा। सिर्फ चुनाव के टाइम पे काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनको रोज काम करना पड़ेगा, रोज जवाब देना पड़ेगा। और पब्लिक के पास 3 विकल्प रहेंगे, 3 जगह पे जा सकते हैं, 3 दरवाजे, बारी खुली होगी, वहां पे जा सकते हैं। इधर नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं हुआ तो और हर एक को जो फंड दिया होगा उसका वो लोग मैक्सिमम उपयोग करके बेस्ट व बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो कंपटीशन बनी रहेगी, हर एक स्पर्धा में कंपटीशन होती है, तो इसमें भी होनी चाहिए। ये हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार ये सुझाव रहेगा चुनाव प्रक्रिया के लिए भी। और वार्ड और MLA और सांसद का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बेहतरीन काम होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, अचानक मौत की वजह से वो दोबारा चुनाव करने पड़ते हैं, चाहे नगर सेवक हो, चाहे आपका MLA MP का कैंडिडेट डेथ होने के बाद में। कई बार अपोनेंट लोग केस डालते हैं और कई बार वो कैंडिडेट को हटना पड़ता है। बाई इलेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ रुपया तो सरकार का खर्च होता ही है, साथ में पैसा भी जाता है, समय भी बर्बाद होता है। ये सारी चीज़ें रुकेगी अगर 3 कैंडिडेट का चुनाव का जो सुझाव उन्होंने दिया है भावेश दोषी ने। अच्छा चुनाव है। किसी कारणवश पहला आदमी की डेथ हो जाती है, या बाय डिफ़ॉल्ट वो पद से हटाया जाए, सेकंड बाई चुनाव करने की जरूरत नहीं आएगी। 2 ऑप्शन ऑलरेडी उनके पास होंगे। बहुत अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।